हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगी के लाइफ कोच। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि वेट बीमारी की तरह है, उसके कारण हमारे शरीर में अन्य बहुत ज़्यादा रोग जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर के स्टेमिना को पूरी तरीके से कम कर देते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हमेशा होना शुरू हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, अन्य कई सारी बीमारियाँ जो है हमें होती है। इसलिए वेट बढ़ना हमारे सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से हो, तो एकदम सिंपल चीज़ आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जस्ट उसका आप उपयोग कीजिए। नंबर 1, खाने को पानी बनाकर पिए। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम में से जो भी लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों को 25 से 30 मिनट तक अपने भोजन को करना चाहिए और एकदम शांत मन से आराम से चबा चबा कर, इतना ज़्यादा चबाइए कि वो जो है पूरी तरीके से बारीक हो जाए, सलाइवा में मिक्स हो जाए। वो जो है अन्न जो है सॉलिड, जो है अन्न खाते हैं हम लोग, वो लिक्विड फॉर्म उसका हो जाए और उसके बाद में वो हमारे पेट में जाए और फिर देखिए कि उसके जो सारे पोषक तत्व है आपको मिलेंगे और उससे आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। केवल अगर आप एक भी चीज़ को इससे फॉलो करोगे ना, तो आपको मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और सारे के सारे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। चाहे आप कितनी भी बुरी चीज़ें भी खा रहे हो, ऐसा करना नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बुरी भी चीज़ खा रहे हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा चबा चबा के खाए। जितना अच्छे से आप चबाएंगे उतने ही अच्छे से आपको जो है इसके रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते। सॉरी टू से, लेकिन आपको खाना जो है ये चबा चबा कर ही खाना चाहिए और इतना चबाना चाहिए कि उसका पानी बन जाए। उसके बाद में ही आपको उसे निवाले को नीचे उतारना चाहिए अपने गले से, ठीक है। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। नंबर 2, रिफाइंड शुगर छोड़ें। जो भी रिफाइंड शुगर होती है उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो आर्टिफिशियली शुगर है जो कि वो उसमें इंजेक्ट करते हैं और वो हमारे शरीर में जाता है एज अ केमिकल के रूप में, और वो हमारे शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियां जो है वो पैदा करता है और बहुत सारे रोगों का, हार्ट अटैक का, ऐसे बहुत सारी बीमारियां है जिसका कारण जो है वो रिफाइंड शुगर है। इसलिए जितनी नेचुरल शुगर है आप लोगों को मिल सकती है, ऑर्गेनिक, आप जैगरी यानी कि गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, डेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी स्वीट फ्रूट है उसका आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप इसे खाना बंद कर देंगे तो कुछ ज़्यादा जो है मतलब आपके दिनचर्या में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है कि शुगर छोड़ेंगे तो कैसा होगा, एनर्जी रहेगी नहीं रहेगी, ऐसे बहुत सारे विचार जो आपके मन में आ सकते हैं। तो उसी का जो अल्टरनेटिव है, गुड़ है, अपना डेट्स है, खजूर है, तो ऐसे कुछ चीज़ें अपने पास में ज़रूर से रखिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की तो। लेकिन आपको रिफाइंड शुगर जो है कोशिश कीजिए कि पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके कोई भी फायदे नहीं मिलते हैं आपके शरीर को और वो आपके शरीर को बर्बाद ही करता है। तो बेटर है कि आप उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें अपने घर से ही। घर में आप रखिए ही मत उन सारी चीज़ों को, तो फिर आप खाओगे नहीं। और बाहर भी जाते हैं तो फिर आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करना सीख जाइए अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हो और जल्दी से वेट लॉस को करना चाहते हैं तो। नंबर 3, खाने में नमक का जो सेवन है वो कम कर दे। अगर आप लोगों को बीपी की बीमारी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में नेचुरली नमक की मात्रा अवेलेबल होती है। और अगर आपको यूज़ भी करना है तो आपको सेंधा नमक को यूज़ करना चाहिए, जो नेचुरल जो आते हैं बाहर, जैसे आयोडीन वाइडिन, ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं, उसका उपयोग आप लोगों को नहीं करना है। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जो है ये बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, जो कि नेचुरल होते हैं। भले थोड़े से महंगे मिल सकते हैं, लेकिन वो जो है आपके सेहत के लिए, अगर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस है थोड़ा सा, तो वो आपके सेहत में एक बहुत ही अच्छे से सुधार लेके आ सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। ये सारी रिसर्च कह रही है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर जाके गूगल पर रिसर्च कीजिए। जो जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में वो और अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से। तो फालतू चीज़ों के लिए हम लोग जब इतना रिसर्च करते हैं तो जो हमारी काम की जो चीज़ें उसके लिए भी हम लोगों को रिसर्च ज़रूर से करना चाहिए। और एटलीस्ट हमारे खाने पीने के जो भी लाइफस्टाइल है उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसके लिए तो हम लोगों को ज़रूर से देखना चाहिए कि अभी क्या रिसर्च आ रही है, क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है नहीं है। इन सारी बातों का हम लोगों को पता होना चाहिए। एकदम मैं बेसिक चीज़ें जो है आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। तो आपको नमक का सेवन कम करना है। एंड नंबर 4, एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हैं
हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज के बहुत ही अच्छे से फ़ायदा मिलते हैं, ना केवल मोटापे को कम करने के लिए, शरीर को एक्टिव रखने के लिए, शरीर के ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए, हमारे सारे मसल्स को मजबूत रखने के लिए, सारे जॉइंट्स को मजबूत रखने के लिए हम लोगों को एक्सरसाइज हर रोज़ करनी ही चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप वॉक कीजिए, थोड़ा थोड़ा फास्ट वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ आसन कीजिए और फिर धीरे धीरे आप हेवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एकदम से हेवी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी आपको सूट होती है वो एक्सरसाइज कीजिए। और इसमें बेस्ट है, अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, आप नहीं कर पाते हो, तो सुबह शाम जो 40 मिनट जो है आप वॉक ज़रूर से कीजिए। अगर बीच में थकान आपको महसूस होती है, थोड़ी देर बैठिए, फिर आप जो है और राउंड्स लगा सकते हैं अपने सोसाइटी में या फिर किसी ग्राउंड में, तो वो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन एक्सरसाइज जो है आपको ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे के सारे फंक्शन जो है बहुत ही अच्छे से काम करने लगते हैं, ठीक है। नंबर 5, जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, जितनी भी ऐसे पदार्थ है उसको जितना कम कर सकते हैं आपको उतना कम करना चाहिए। ये क्वार्टरली या 6 मंथ में एक बार आपको इनका सेवन करना चाहिए। जब जब त्यौहार आते हैं तब तक कीजिए, एक रूल बना लीजिए अपना पूरा। जंक फूड से थोड़ा दूर रहिए और जितनी ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे उतने ही अच्छे से आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।